फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू स्केटिंग व्लॉग। तो ये है मेरा स्केटिंग व्लॉग नंबर 6 जिसमें मैं एक मेला घूमने आया था। तो आज डेट थी 12 फरवरी 2024। तो चलिए हम स्केटिंग से पहले आपको मेला दिखाते हैं। तो फिर मैंने मेले में एंट्री मार दी है। ये मेला बहुत ही बड़ा था और शानदार भी। गाइस, ये मेला साल में एक बार लगता है और फरवरी के महीने में 7 दिन तक चलता है। इस मेले में बहुत ज़्यादा झूले थे जो कि बहुत अच्छे थे और मज़ेदार भी। इस मेले में बहुत ही अलग अलग प्रकार के झूले भी थे और खाने की चीज़ें भी थी, जिनमें से कुछ खतरनाक झूले भी थे। मेले में झूलों को झूलने से पहले मैं इस मेले को घूमने निकल गया। मैं जहाँ से जा रहा था वहाँ पर खाने की चीज़ों की बहुत सारी स्टॉलें लगी हुई थी। जो मेरे पास में खड़े हैं वो मेरे सुधीर चाचू जी हैं और अमित भैया हैं, जिनके साथ मैं मेले को एंजॉय कर रहा था, साथ में राहुल सर। और फिर मैं थोड़े और झूलों को देखने के लिए निकल गया, जहाँ मुझे ये गोल गोल छोटा सा डॉलर झूला मिला, जो मुझे छोटे बच्चों के लिए सेफ लगा। इन सब झूलों में मुझे तो सबसे अच्छा ये डॉलर झूला ही लगा। फिर मैं इस मेले के थोड़े और झूलों को घूमने के लिए निकल गया, जहाँ मैंने ये एक और छोटे बच्चों का झूला देखा जो मुझे इतना खास नहीं लगा। फिर मैं थोड़े और झूले देखने के लिए आगे गया। तो फिर मैं मेले को और घूमने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, जहाँ मुझे एक जंपिंग वाला झूला दिखा और भी थोड़े खूब सारे झूले दिखे, जहाँ मैंने 2 मिकी माउस वाले स्लाइड झूलों को देखा। जो झूला भी थोड़ा शानदार ही था। तभी मैं कुछ बोल ही रहा था, मेरे को एक बंदा खड़कर देखने लगा। फिर मैं इस जंपिंग वाले झूले के पास आकर खड़ा रह गया, जो मुझे इतना खास नहीं लगा। तभी मैं बस डॉलर झूलों को ही देख रहा था, जो बहुत खतरनाक लग रहे थे मुझे। मेरा तो बस उन डॉलर झूलों पर ही चढ़ने का मन बन रहा था, इसीलिए हम थोड़ा वेट कर रहे थे उसके रुकने का। तो फिर हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी और हम इस डॉलर झूले पर झूलेंगे। इस मेले में अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ये झूला दिखने में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं इस पर चढ़ने के लिए बहुत बेचैन भी था और खुश भी था। आप मेरा रिएक्शन ज़रूर देखना और बाद में की स्केटिंग भी। तो गाइस, फिर फाइनली हमारी बारी आ चुकी है और हम जा रहे हैं डॉलर झूले पर चढ़ने के लिए। तो फिर हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं इस पर चढ़ने के लिए। तो गाइस, फिर हमको सीट मिल चुकी है और हम बैठ गए डॉलर झूले में झूलने के लिए। और अभी ये स्टार्ट हुआ है। मेरे साथ मेरे एक अंकल बैठ चुके थे। फिर ये झूला स्टार्ट ही हुआ था, इतना तेज़ नहीं था, पर जैसे जैसे ये चलता गया इसकी स्पीड बढ़ती गई, जिसमें मुझे थोड़ा डर भी लगा। फिर इसकी और भी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। मैं तो नीचे देख रहा था कि हम कितने ऊपर हैं। फिर इस झूले की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और ये जब राउंड लेकर नीचे आ रहा था तब तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम इतनी हाइट में ऊपर जा रहे थे तो मेरे को बहुत डर भी लग रहा था, पर ये झूला मुझे बहुत मस्त तगड़ा लग रहा था। ये बहुत अच्छी हाइट में ऊपर तक जा रहा था और नीचे आते वक्त बहुत स्पीड में आ रहा था। मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा था। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इस झूले का कैसा व्यू आ रहा था। तो फिर हम नीचे देख रहे थे क्योंकि हम आसमान में ही अटक चुके थे। नीचे से झूले रोक दिया था, पता नहीं क्यों, जिससे हमारा सारा मज़ा खराब हो गया। तो गाइस, फिर हम आसमान में अटक चुके थे इस झूले पर। ये झूला अपने आप ही बंद हो गया। तब हम सबसे ऊपर वाली हाइट पे थे, जहाँ मुझे बहुत इतनी हाइट में मज़ा आ रहा था। ये मेरा बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। फिर मैं डॉलर झूले पर झूलकर नीचे आ चुका था, जहाँ मैं और भी लोगों को देख रहा था। मुझे ये डॉलर झूले पर झूलने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा और मज़े भी आए और ख़तरनाक भी था बहुत। तो फिर झूला झूलने के बाद चलिए आपको आगे का मेला दिखाते हैं। तो
तो गाइस डॉलर झूला झूलने के बाद अब मैं आ चुका था थोड़े और झूलों को विजिट करने के लिए, जहां मुझे ये एक और झूला मिला जो बहुत अटपटा सा था, जो इतना मजेदार नहीं था। यह मेला बहुत बड़ा था, इसलिए इस मेले में ऐसे ही अटपटे से झूले बहुत प्रकार के थे। उस झूले को देखने के बाद मैं एक और झूले के पास आया जो बच्चों का झूला था, एक कार्स वाला झूला, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं था, इसलिए मुझे वो झूला बिल्कुल बेकार लगा। इस मेले में ऐसे ही बहुत प्रकार के झूले थे। तो गाइस ये देखो एक और मिकी माउस स्लाइड वाला झूला, यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्लाइड्स ले रहे हैं, इसके मजे ले रहे हैं। ये झूला भी शानदार था। फिर हम मेले को थोड़ा और घूमने के लिए मेरे भाइयों के साथ थोड़ा और आगे गए। हमने थोड़ी छोटी छोटी दुकानें देखी अलग अलग। तो गाइस फिर और भी आगे हम मेले को देखने के लिए निकल गए, जहां हमने बहुत छोटी छोटी दुकानें देखी, खानों की, खिलौनों की और भी अलग प्रकार की। मैं अपने भैया और चाचू के साथ इसको देख रहा था। हमने वहां अलग अलग चीज़ों को देखा। इसी के साथ आज गर्मी भी बहुत हो रही थी। ये मेरा एक मेला रिव्यू व्लॉग ही है। फिर मैं थोड़ी दुकानों को देख रहा था और आगे जा रहा था, तभी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी और वो मुझे दिला ही नहीं। फिर मैं और आगे जा रहा था चीज़ों को देखते हुए, जहाँ खाने की और अलग अलग प्रकार की चीज़ें जैसे चश्मे भी थी। फिर हमने और आगे जाने का सोचा तो हम और आगे गए। ये मेला बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए दुकानें आनी ख़त्म हो ही नहीं रही थी। वहाँ हमें थोड़ी चश्मे दिखी तो हम वहाँ रुक गए और देखने लगे। अलग अलग चश्मे थी वहाँ पे, जिनमें से हमें कुछ अच्छी लगी और कुछ बेकार भी थी। फिर जब हम आगे जा रहे थे और मेले को घूमते हुए, तो हम मास्क वाले को देख रहे थे कि जहाँ जिसके पास मास्क अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, क्योंकि हमें थोड़े अलग अलग मास्क लेने थे। फिर तभी मुझे कुछ दिखा तो मैं उसकी तरफ गया, पर सामने से पुलिस वाले अंकल आ गए, इसलिए मैं मुड़ गया। फिर हम थोड़े और आगे गए पर हमें मास्क वाले नहीं मिले। वहाँ अलग अलग दुकानें तो थी पर मास्क की नहीं। फिर हम थोड़े खाने वाली स्टॉल्स की एरिया में आ गए थे, जहाँ हमें पकौड़े दिखे और भी खाने की चीज़ें थी। सबसे ज़्यादा भीड़ तो यहीं थी, यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे और भी स्टॉलें बढ़ती जा रही थी। छोटी छोटी स्टॉलें लगी हुई थी कपड़ों की और भी चीज़ें थी। फिर हमें वहाँ स्कूटी भी दिखी, जिसके पास जाकर हमने उसे देखा। वहाँ अलग अलग स्कूटी थी जो इतनी अच्छी नहीं थी। एक स्कूटी को तो टेबल के ऊपर ही खड़ा कर रखा था। फिर हम रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए गए। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल अलग अलग कलर्स के, जिन पर मुझे लगता है कलर किया होगा। नहीं, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। फिर हमने थोड़ी और स्टॉलों को देखी जो अलग अलग खिलौने की थी, जो बहुत ज़्यादा बेकार थी और मेरे काम की कोई भी चीज़ नहीं थी। फिर हम थोड़ा और आगे घूमने के लिए गए, जहां हमें एक अंकल मिले जो मीठे रुई के बाल बेच रहे थे। मुझे तो रुई के बाल अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो फिर हम थोड़े और आगे गए। आज मौसम बहुत धूप वाला था, जिससे कड़क कड़क धूप आ रही थी। थोड़े ढोल वाले भैया भी मिले हमें। फिर हम सब आगे बातें करते जा ही रहे थे, दुकानों को देखते हुए, अलग अलग चीज़ों को। तो गाइस फिर हम आए रोड के पास रखे सामानों को देखने के लिए, जो एक आंटी बेच रही थी।
जहाँ मैंने ये हेयर बैंड देखा और मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, पर मेरे भैया के कहने पर मैंने ये लगाया। आप बताना ये कैसा लग रहा है। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, पर आप बताना कमेंट्स में। फिर वहाँ सड़क वाले सामानों पर हमने थोड़े और सामान देखे, जिनमें एक बॉल भी थी जो हमें अच्छे लगी, तो उनमें से ही एक हमने चूज़ की और उसे लेने की सोची। फिर हमने उस बॉल को ले ली और कहीं और चले गए और भी घूमने के लिए। फिर हम वहाँ जाकर कहीं खड़ गए जहाँ एक घर सा था, जहाँ किसी चीज़ की टिकट मिल रही थी, जिसके अंदर लोग जा रहे थे। फिर हम देखने लगे कि वो क्या है, पता नहीं वो क्या था। कुछ देर तक तो हम वहाँ ही खड़े रहे और उसको देखते रहे, और फिर हम उससे थोड़े बोर हो गए, इसलिए हम वापस चले गए और आगे घूमने के लिए, जहाँ फिर हम स्टॉलों को देखते हुए थोड़ा और आगे गए, जहाँ आगे जाते हुए बहुत खाने की चीजें आ रही थी। फिर हम उन्हीं को देखते हुए और आगे गए। इस मेले में मुझे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले थे। फिर हम थोड़ा और आगे आ गए। मैं उस बॉल के साथ खेल रहा था, अपने चाचा के साथ मैं उस बॉल से खेल रहा था। फिर मैंने उसको कैमरे में दिखाया और आगे गए। उसी के साथ हमने थोड़ी और चीज़ें भी विजिट की। आज बहुत धूप वाला मौसम था, सुहाना भी, जिसके साथ मैं इस मेले को घूम रहा था, बॉल के साथ खेलते हुए मेरे चाचू जी के साथ। मैं इस मेले को और भी विजिट करते हुए जा रहा था। ये बॉल बहुत मुझे अच्छी लगी। फिर हम एक अलग जगह आ गए, जहाँ मैं रुककर वहाँ भी चश्मों को देखने लगा। उन भैया के पास अलग अलग प्रकार की चश्मे थी, जिसमें से मुझे एक भी चश्मा पसंद नहीं आई, इसलिए मैं वापस चल दिया। फिर हम गाइस थोड़ा और मेले को घूमते हुए आगे गए, जहाँ अलग अलग प्रकार की चीज़ें बेची जा रही थी। यहाँ और भी अलग अलग खिलौने बिक रहे थे, जहाँ जाकर हम उन्हें देखने लगे, पर अच्छे ना लगने पर हम वापस से आ गए और आगे जाने के लिए। फिर हम और भी चीज़ें आगे के लिए देखने के लिए गए, जहाँ हमने खेलों के सामान देखे, खाने के सामान देखे और भी सामान देखे। गाइस आप कमेंट्स में ज़रूर बताना ये मेला रिव्यू आपको कैसा लगा, और डॉलर झूला भी। तो फिर हम आ चुके थे इस मेले की एकदम एंडिंग पर, जहाँ ये मेला जमा एंड हो रहा था। एज की स्केटिंग के बिना ये व्लॉग अधूरा है। तो गाइस और भी आगे का ये मेला रिव्यू अब तक मैं आपको करा रहा था। तो स्केटिंग तो आपने देखनी ही होगी, तो इसीलिए ये मेला रिव्यू मेरा ख़त्म हो रहा है, और स्केटिंग के लिए हमें पब्लिक रिएक्शन देखना है। इसीलिए अब हम मेला रिव्यू के बाद स्केटिंग करना स्टार्ट करेंगे जल्द ही। तो गाइस इसी के साथ मैंने आपको पूरा मेला रिव्यू तो करा दिया है, मेला पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब स्केटिंग करने वापस से चलते हैं और देखते हैं लोगों का रिएक्शन कैसा आता है इस मेले में। Get on my head.